हेलो फ्रेंड्स। 20 जून को तो रिज़ल्ट अपनी आ जाएगी, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या हो गई है, समस्या ये है कि क्या स्कूल के टीचरों से बन जाएगी दूरी, कम मार्क्स मिलने की मजबूरी। हम सभी को पता है भारत में खास करके बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है कि कई सारे ऐसे टीचर्स जो होते हैं वो होम ट्यूशन्स भी देते हैं, खुद की कोचिंग्स भी चलाते हैं, और कई सारे ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे टीचर ख़राब होते हैं, बट हाँ, ये दो चीज़ें तो मैंने अपने स्कूल में भी देखी है। जो साइंस और मैथ के टीचर होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक कोचिंग तो होती ही होती है, और ये जो टीचर्स होते हैं ना कभी भेदभाव तो करते ही रहते हैं। मैंने खुद अपने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है जहाँ पे टीचर्स कहते हैं कि बेटा कहीं और पढ़ोगे तो मार्क्स कैसे आएंगे। तो मैं अभी आपसे वही टॉपिक दिखाने वाला हूँ कि ये क्या कर दिया सीबीएसई ने, ऐसा कैसे सीबीएसई कर सकता है। आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने जो कल 31 पॉइंट क्राइटेरिया दिया है स्कूल में मार्किंग के लिए, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया ऐसे हैं जो निश्चित रूप से बच्चों को तकलीफ़ देने वाले हैं, उनको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। जैसे मैं भी कुछ आपको बता रहा हूं, आप देखो कि उन्होंने वन बाय वन क्या क्या समस्याएं आपके लिए खड़ी की है। अगर आप स्कूल के विद्यार्थी हो लेकिन रेगुलर ना हो पाए, अपने उन टीचर से ना पढ़ पाएँ, या आपके संबंध उन टीचर से कभी अच्छे हो ही ना पाएँ किसी भी कारण से, तो मैं अभी वही बात करने वाला हूँ। तो कहा जा रहा है कि देर आर सम स्कूल्स वेयर वन और मोर ऑफ द एबव 3 कैटेगरीज ऑफ टेस्ट एग्जाम हैव नॉट बी कंडक्टेड। वहाँ 3 तरह के एग्ज़ाम होने थे लेकिन कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो पाए। तो वैसे स्कूल क्या करेंगे, अब ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने वाले। अब सीधी सी बात है कि जब ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, जो टीचर क्लास में ऐसे ही बोलता रहता है कि बाबू तुम कहाँ पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, वो कैसे उसमें अच्छा रिजल्ट देगा। वहाँ भी एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या हमको दिख रही है वो मेरे को ये दिख रही है कि जो रिज़ल्ट कमेटी होगी, रिज़ल्ट कमेटी के बारे में मैं भी आपको आगे बताऊंगा। रिज़ल्ट कमेटी में कौन कौन मेंबर बैठेंगे, उनको ये भी देखना पड़ेगा। अगर कोई डिसाइड नहीं कर पाते हैं किस बेसिस पे बच्चों को नंबर दिया जाए, तो क्लास 9 के बेसिस पे भी नंबर दिए जा सकते हैं, जैसा कि स्पष्ट सीबीएसई के क्राइटेरिया में लिखा है। आप इन सभी चीज़ों को पढ़ो, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। जो लिखा है बस मैं उनको इंटरप्रेट कर रहा हूँ, वही ढंग से इंटरप्रेट कर रहा हूँ जो होना चाहिए। तो भैया 9th में कौन सा बच्चा पढ़ा होगा? 9th में भी तो आपने लॉकडाउन लगा के रखा था, 9th में भी तो हम स्कूल नहीं गए थे, और 9th में तो पढ़ाई हुई ही नहीं थी। किसकी पढ़ाई हुई थी? बहुत सारे लोगों की पढ़ाई नहीं हुई थी, बहुत कम ही लोगों ने 9th में बैठ के घर पे पढ़ा था। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स बाय द सीबीएसई कहता है कि जो भी स्कूल से डेटा आएगा, एनालिसिस आएगा, हम उसको केवल वेरीफाई करेंगे। मतलब अगर स्कूल वाले ने लिख दिया कि ए नाम का जो बच्चा है उसने स्कूल में टोटल 50% ही नंबर किया है, सीबीएसई बोलेगा हाँ ठीक है, वेरीफाई तुमने सही से किया होगा। 50 बोल रहे हो मतलब तुमने सही से देखा होगा। हाँ, अगर 100 में 100 लिख देगा तो सीबीएसई बोलेगा ना, कुछ तो गड़बड़ है, निकालो इसकी कॉपी सारी। तो बात है कि भाई जिसको कम आया वो तो लूट गया ना बंदा, उसको कौन देखने वाला है, उसको कौन सुनने वाला है। तो बहुत सारी क्राइटेरिया जो है। दूसरी बात, ग्रेस मार्क्स क्या, अगर टीचर मान लो किसी को देना था 30 और दे देता है 28, तो सीबीएसई बोलता है +2 -2 कर सकते हैं, तो वो बोलेगा चलो इस बंदे को मैंने पास कर दिया। अरे भाई ये भी तो सोचो कि कौन सा बच्चा ऐसा होता है जो एग्ज़ाम से पहले तैयारी करके बैठा होता है, जब कोई स्कूल खुला ही नहीं, जब कोचिंग जाना ही नहीं था, कैसे हम तैयारी कर लेते प्री बोर्ड की। ये कौन सोचेगा? सीबीएसई कैसे ऐसे नियम बना सकता है? आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। अभी देखो एक और समस्या जो वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजल्ट कमेटी। अब ये रिजल्ट कमेटी क्या होगी? तो कह रहा है कि जो रिजल्ट कमेटी होंगे उसमें एक स्कूल के प्रिंसिपल होंगे और 7 टीचर होंगे जो रिजल्ट को करेंगे फाइनल, जिसमें से 5 टीचर जो होंगे वो स्कूल के होंगे, जो मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और 2 लैंग्वेज के टीचर होंगे। सबसे बड़ा इशू यही है, मैथमेटिक्स और साइंस के टीचर जिनके यहाँ अपनी एक पर्सनल कोचिंग मैक्सिमम जगह चलती है। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनके साथ ऐसा होता है, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। एंड 2 टीचर फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल, और 2 टीचर बाहर वाले स्कूल से मंगाए जाएंगे ताकि एक्सटर्नल मेंबर जो है वो अच्छे से इन चीज़ों को देख पाए, कोई बच्चा फेल ना करे, ऐसा कर पाएँ, और उनको इसके लिए 2500 रुपये पर पर्सन स्कूल को देना भी पड़ेगा। तो ये सब सही है, आप जितना पैसा देना चाहते हैं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो स्कूल के 5 टीचर हैं और ये जो बाहर से आएंगे 2 टीचर,
टोटल 7 और रहेंगे एक प्रिंसिपल साहब। तो प्रिंसिपल साहब का तो कोई रोल होता नहीं है स्कूल में, वो तो बोलेंगे करो करो काम करो बस इतना ही। ये 7 मेंबर ही डिसाइड करेंगे बच्चों का क्या करना है और नहीं करना है, जिसमें से 5 मेंबर तो आपके अपने स्कूल से। मैं ये नहीं कहता कि सारे टीचर गलत सोचते हैं, मैं बस इतना कहता हूँ कि कुछ तो ऐसे बच्चे होंगे जिनके साथ इस बार बहुत बुरा होने वाला है और सीबीएसई उनकी पूछ तक नहीं करने वाला, क्योंकि सीबीएसई ने अपने क्राइटेरिया में उल्टा कह दिया है कि मैं इसको मॉडिफाई करूँगा, मैं इसे जस्टिफाई करूँगा, लेकिन किसको करूँगा? जिसके ज़्यादा मार्क्स है। अरे भैया कम वाले को कौन देखेगा? क्या कम वाले की शानी गुनाह है? तो बहुत बड़ी गलती है, इस पे लेकर हम लोग स्कूल से बात करेंगे और मैं ये चाहता हूँ कि आप जितने भी बच्चे हैं वो भी स्कूल से बात करें, प्रिंसिपल से बात करें कि सर ऐसा था कि हमारे सर के साथ कभी कुछ ऐसा भी हुआ था, या कुछ भी जो प्रॉब्लम हुई थी वो बात करें। ऐसा ना हो कि 20 जून आप लोगों के लिए एक काला दिन बन जाए, सबको अच्छे मार्क्स आएँ और आपसे टीचर की जो दुश्मनी है वो भारी पड़ जाए। खैर ऐसा होने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि कोई भी किसी के भविष्य से कभी भी नहीं खेलना चाहता है, लेकिन संभावना तो है। कोई बात नहीं मित्रों, आप अपने समस्याओं को सर के पास रखिए, इलाज होगा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें गलत है वो मेरे को बताना ज़रूरी था, जो मैंने बताया। धन्यवाद।